साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मुसलसल दूसरे रोज़ वीडियो लिंक के जरिए पार्टी लीडर से खिताब किया। कहा उनका मुकाबला सिलेक्टेड इमरान खान से नहीं, जवाब इमरान खान को लाने वालों को देना होगा। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान कठपुतली है, महंगाई के जिम्मेदार उसे लाने वाले हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ उस मिट्टी का नहीं बना हुआ जो दोहरे मयार पर खामोश रहे, कोई उन्हें चुप कराने की कोशिश भी ना करे। वो आवाम का मैंडेट चोरी करने वालों को सलाम नहीं करते, सलाम उसे करते हैं जो आइन और कानून का एहतराम करता है। आप जीते हुए थे, आपको हरवाया गया। आरटीएस को बंद करके आपकी सीटें खत्म की गई और उनकी सीटें आपने उनको दिलवाई जो नहीं थी उनकी, जो हमारी थी। सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से। इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहें और कुछ बोले ना। हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें। भाई इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, ला के बिठा दिया आपने। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंजर पे आनी थी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे। अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं कभी आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। आपने एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को बिठाया, इसलिए तो आज मुल्क का ये हाल हो गया है। इसलिए तो हम लोग भी अब तंग आमद बजंग आमद, हम तो अपने मुल्क के साथ ये खेल तमाशा मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट आप लिख ले कहीं, हम भी खुददार लोग हैं, हमारा भी ज़मीर है। मैं भी इस सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करता हूं। मैं कोई, अल्लाह माफ करे मुझे, मैं कोई मगरूर या मुतकब्बर आदमी नहीं हूं, लेकिन अपनी अना में मैं बिलीव करने वाला बंदा हूं। और आज आपको भी, जो आप सब बैठे हुए हैं, आप भी तय कर लें कि आपने अपने ज़मीर के खिलाफ कोई कभी सौदा नहीं करना। हुकूमत को हमारी गिराकर बलोचिस्तान से नए मोहरे लाए गए। क्यों हुआ सारा? सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस को सैबोटाज करने के लिए। ये इलेक्शन को सैबोटाज किया भाई। इलेक्शन को सैबोटाज करना कोई छोटा जुर्म नहीं है। इलेक्शन को सबवर्ट करना, इलेक्शंस को मैनेज करना, धांधली करना, किसी को जितवाना, किसी को हरवाना, ये सब बहुत बड़े बड़े जराइम है ये। क्या ये सब कुछ हम यूं ही बर्दाश्त करते चले जाएं? हमको भेड़ बकरियां हैं, हमको गाय भैंसे हैं कि जैसे आप हमें चलाओगे हम वैसे चलते रहेंगे, जैसे हमें हाँकोगे हम हाँके जाते रहेंगे? ये नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हदफ़े तनकीद बनाते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने कभी कोई कारोबार नहीं किया, बनी गाला की रियासत कहां से आ गई। हम अंधे बहरे गूंगे नहीं, बाज़मीर लोग हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ को सुनना तक गवारा नहीं किया गया, पकड़कर सीधे जेल ले गए। नैब बताया अलीमा खान को अब तक नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। इमरान खान को जवाब देना होगा कि बनी गाला की रियासत के लिए पैसा कहां से आया, हम नहीं छोड़ेंगे। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इतने सालों से क्यों दबा हुआ है? उसमें सब गड़बड़, करप्शन है, पैसा खाया है, पैसा बनाया है। और लेकिन मुझे समझ नहीं आती उसको कौन रोक रहा है कि वो फैसला जो उसका सुनाया जाए और फैसला कौम के सामने लाया जाए। अलीमा खान को तो आज, और आपने कहां से जायदादें बनाई? अलीमा खान साहिबा को आपको बताना चाहिए, नैब को, कि जी हमने अलीमा साहबा को अभी तक क्यों नहीं नोटिस भेजा, क्या वजह है? ये कौम जानना चाहती है, पूरी ऑपोजिशन जानना चाहती है। फिर आपने तो जिंदगी में इमरान खान साहब कभी कोई कारोबार नहीं किया, आपने तो कभी कोई कारोबार नहीं किया, कभी आपने कोई कमाई नहीं की। ये बनी गाला की रियासत कहां से बनी? इसके लिए पैसा किधर से आया? ये आपको जवाब देने होंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन के पास एहतजाज करने का हक है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने कानून तोड़ा वो उन सबको एक एक करके जेलों में डाल देंगे। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने नवाज शरीफ के बारे में कहा कि वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, भारत उसकी पूरी मदद कर रहा है। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने उनसे पूछकर ऑपोजिशन से मीटिंग की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि माजी में भी उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की खिदमत की है, आइंदा मौका मिलेगा तो आइंदा भी वो करेंगे। मैंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की है, और अगर अल्लाह दोबारा मौका देगा तो ये खिदमत का जज्बा मेरे सीने में मौजूद है। मैं खिदमत करता रहूँगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करूँगा। हमारी पार्टी भी बिल्कुल इस जज्बे से सरशार है, खिदमत करेगी। मैं उस नौजवान लेफ्टिनेंट नासिर को खराज तहसीन पेश करता हूं जो शहीद हुआ है वज़ीरिस्तान में, जिसकी वालिदा ने अपने हाथों से काम करके अपने बेटे को पाला था। मैं उस मां को सलाम पेश करता हूं। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि कारकुनान उनकी तहरीक के लिए बाहर निकलें। वो फौज के हलफ की बात करते हैं, अपना हलफ भी याद करें। नवाज शरीफ को बाहर भेजना गलती थी, उन लोगों का गलती का अंदाजा हो गया होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया। मोटिव ये है कि इदारों के अंदर तफरीक पैदा की जाए। पहले वो चाह रहे थे हुकूमत में और फौज के अंदर तकसीम हो, अदलिया के अंदर तकसीम हो, जब उधर से नाकाम हुए हैं अब इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इदारे या तो उनसे डर के या उनसे इस बात के ऊपर आकर के समझौता करें, उनके क्रिमिनल केसेस, उनके करप्शन के केसेस जो हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा कोई ना उनकी तहरीक है, ना उनकी सियासत है, ना ही उनका कोई नज़रिया है। आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आज जनरल बाजवा, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया आपकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम क्यों नहीं कर रही। कोई और गिला आपका नहीं है। और इंशाल्लाह आप जिस तरीके से लंदन में हैं, जल्द आप पाकिस्तान आपको वापस लाया जाएगा और आप अदालत में ये तकरीर करिएगा। और जो उस वक़्त मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने बाहर भेजा उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गलती थी उनको बाहर भेजना। और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन के खिताब में अब कोई फ़र्क नहीं रहा, फर्क सिर्फ एक नारे का रह गया है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि मुल्क के खिलाफ वो तकरीरें कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क से अरबों रुपए के असासे बनाए। नवाज शरीफ से एक ही डिमांड है कि वो 2 सवालों के जवाब दे दें, असासे कैसे बनाए और पैसे मुल्क से बाहर कैसे ले गए। वफाकी वजीर मुराद सईद ने नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दिया है। कहा है कि नवाज शरीफ जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं, क्योंकि नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस एक एक करके अब नवाज शरीफ से किनारा कुशी इख्तियार कर रहे हैं। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए कि हमने अवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई और हम इस एजेंडे पे मैंने कहा मुझे आपने गिरफ्तार होने वालों में नाम भी नहीं लिखा, इसलिए कि आप, मैं नहीं चाहती आप गिरफ्तार हो। इस 2 दिन का नहीं, मुझे कर भी नहीं सकते। एक तो 2 दिन मियां साहब का जो ना खिताब हुआ है, उसके बाद आप वर्कर्स की मोटिवेशन लेवल को किस मुकाम पर देखती हैं, क्या रिस्पॉन्स आप देखते हैं मुल्क भर? मैं तो पिछले 2 साल से 3 साल से, बल्कि जब से मियां साहब की हुकूमत भी थी और मियां साहब की हुकूमत पे ये मुश्किलात भी आई, उसके बाद से जो हमारा सफ़र है, मुश्किलात का सफ़र है, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में या पाकिस्तान के 72 सालों में एक चीज़ देखी है कि मुश्किलात के सफ़र के, जब मुश्किलात आती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या किसी लीडर के ऊपर, तो लोग पीछे पीछे हट जाते हैं। हिस्टोरिकली यही रहा है कि पंजाब को लोग कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक जाता है, जो खामोश हो जाता है। पंजाब ने अपने सारे दाग धो दिए और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ने, मुस्लिम लीग नून के वोटर ने जिस तरह से मियां साहब के बयानिए को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसके लिए मुश्किलात सही। आपने देखा कि अब पिछले दिनों वो नैब में जब पथराव हुआ और सब कुछ हुआ और मुकदमात बने, किस तरह से
लीडर्स नहीं जेल गए, कारकुनान जेल गए। और कारकुनान ना सिर्फ जेल गए बल्कि जेल में उन्होंने इतनी बदतरीन मुश्किलात का सामना किया और बाहर निकल के उन्होंने फिर वही बात दोहराई। तो अगर आप ये समझते हैं कि इन हथकंडों से आप मुस्लिम लीग नून को झुका लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम नहीं ज़्यादा हुआ है। मियाँ साहब के चाहने वाले बड़े हैं और जो लोग मियाँ साहब के साथ नहीं भी अलाइंड थे और समझते थे कि इस मुल्क में कानून, आइन और इंसाफ पे चलने वाला मुल्क होना चाहिए, आज वो भी मियाँ साहब के साथ खड़े हुए हैं। आप इस हुकूमत को किस तरीके से हटाएंगी? जलसे जुलूस, राब्ता अवाम मुहिम, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये तो हो जाएगी, लेकिन आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि ये हुकूमत हट जाए, उसके बाद एक नई इलेक्शन हो? इस हुकूमत की बुनियाद ही इतनी कमज़ोर है कि इस हुकूमत को एक झटका लगा तो ये हुकूमत एक झटके अगर सह नहीं सकेगी। जिसकी बुनियाद ही साजिशों पे रखी गई हो, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, और आपस में 2-3 लोगों ने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया हो, तो उस हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी मफरूर है, उस हवाले से ना तो हुकूमत की जानब से कोई ऐसा काम किया नजर आता है, ना ही कोर्ट की तरफ से। तो आप नहीं समझते कि आपको तो हुकूमत की जानब से कम और कोर्टों की जानब से ज्यादा कैद किया जा रहा है? इसके पीछे वही चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा हो, चेहरे वही हैं पीछे। और मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमज़ोर, बुज़दिल और क्या कहना चाहिए ऐसा आदमी इमरान खान के, जब इससे ख़ुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। जिस तरह सियासी माहौल गर्म हो गया है और जो हालात पे चल रहे हैं, आप नहीं समझते कि अब डायलॉग वाली बात खत्म हो गई है? क्योंकि हमेशा माजी में भी देखने में आता रहा कि सियासतदान डायलॉग के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे? देखें, डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम और फिर RTS डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुँह से आज तक नहीं सुना होगा वज़ीर आज़म। मैं उसको ना वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा मैडम बताएं कि ये जो हुकूमत आपके खिलाफ अब निकल आएंगे मैदान के अंदर, आप समझती हैं कि हुकूमत अब घर चली जाएगी? आप नून लीग में इतनी पावर है कि हुकूमत को जो है वो पछाड़ देगी? नून लीग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पावर है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर ज़ायल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो वो करो। तो ये तो उसी से जाहिर है। जी बयान दिया है आसिफ जरदारी के हवाले से, जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही हैं, उसके अंदर अगर इस तरह के बयानात आते रहेंगे और ख्वाजा हसन ने क्लियर बात की है कि आसिफ जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते, आप कर रही हैं। और क्या ख्वाजा हसन को शोकाज किया है आप लोगों ने इस बात? उनसे ज़्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी अपनी स्पीच पे, लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है
और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है। हम सब की यूनिटी होनी चाहिए और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। थैंक यू। आप फैसला कुन राउंड खेलने जा रही हैं, तो आपके ज़हन में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिर जाएगी, या इस हुकूमत के पास कितना एक टाइम आप समझती हैं अब रह गया? जो जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है, ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। आजकल जिस पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं। और आजकल जिस पे मुहिब्बे वतनी का, हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशवीह दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आजकल वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे। तो आप ये समझती हैं कि ये तशबीह भी दुरुस्त है? और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मियां साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियां साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियां साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है। मियां साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियां साहब जो बात करते हैं उसमें वज़न है। मियां साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियां साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियां साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको, मियां साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियां साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफ़ा भी बनेगा। तो मियां साहब की अपनी जगह है। मियां साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है। क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सिर्फ जलसे ही होंगे? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा। तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है। इससे आपको नहीं लगता कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मज़ाहिर प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है, नवाज शरीफ ने क्या बात की है? उसमें काबिल इतराज़ क्या है? जो मिसाइल प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, जो ये क्या इंकशाफ? बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाअल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग नून ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रोल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं।
लेकिन एक फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे और दैट्स इट। मैम अवाम राब्ता मुहिम आप चलाने जा रहे हैं, सोमवार को आप गुजरावाला जा रहे हैं अवाम राब्ता मुहिम चलाने से। हाँ जी। क्या प्री अरेस्ट बेल कराने का कोई आपका है ताकि आपकी जो अवाम राब्ता मुहिम है वो अफेक्ट ना हो जाए? एक सेकेंड प्री अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगा। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज मखदूम जावेद हाशमी के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। मिठी के इलाके चेलहार में नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या तफसील है? देखिए 17 साल मोमल मिकबार है, इसने गुज़िश्ता रोज खुदकुशी की थी और इसके अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि मुबीना ज़्यादती के मुलज़िम की ब्लैकमेलिंग जारी थी, जिसकी वजह से इसने खुदकुशी की है। इसकी हलाकत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। SSP मिठी ने खुद वहाँ का विजिट किया है। इसमें एक मुलज़िम को नामजद किया गया था आदम दल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खातून से जो कि 17 साल लड़की थी, 2019 में ज्यादती इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 3 मुलजमान गिरफ्तार थे, तमाम वो जमानत पर रहे हैं और जो मुलजिम अभी गिरफ्तार किया गया उससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया तलहा।